हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उठ गई हूँ सुबह 4:40 पे गाइस। तो यहाँ पे उठने के बाद मैं सीधा पर्दे वर्दे खोलती हूँ सब जगह के, और पर्दे वगैरह खोलने के बाद ताज़ी हवा अंदर को आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मुंह धो लेती हूँ। मुंह इसीलिए धोती हूँ मैं सुबह सुबह, वैसे भी सबको धोना ही चाहिए और पता भी होता है सबको कि मुंह धोना क्यों ज़रूरी होता है। एक तो नींद नहीं आती दोबारा से, ऊपर से फिर अपना मुंह साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह सुबह जो ठंडे पानी से मुंह धोते हैं उसके चेहरे पे ग्लोइंग आता है, तो इसलिए भी मुंह धोना चाहिए। और अभी फ़िलहाल चल रही हैं गर्मियाँ, इतनी भयंकर गर्मी स्टार्ट एकदम से हो गई ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, बल्कि आप सबको भी पता होगा। तो मतलब बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जो गर्मियों में भी गर्मी नहीं लगती हैं। वो होती है पहाड़ों वाली जगह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वहाँ मौसम बिल्कुल मीडियम रहता है। तो गाइज़ लेकिन इधर की साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत ही भयंकर गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि दुमंजिला बना होता है, नीचे आराम रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे भी उतना ही बुरा हाल है गर्मियों में जितना कि सबसे ऊपर वाले होते हैं ना मकान, वो वाले। धूप एकदम कड़क धूप निकल रही है भाई, इतनी तेज़ सुबह से ही धूप निकले जा रही है ना। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है इस टाइम। इस गर्मी में सुबह मुंह धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन का पसीना वगैरह मुंह पे लगा रहता है ऑयल जैसा, तो वो भी अपना सही रहता है। फ्रेशनेस फील हो जाती है सुबह को मुंह धोने पे, और एकदम से आंखें भी खुल जाती हैं, फिर दोबारा से नींद भी नहीं आती है। उसके बाद मैंने सारा सामान सिमटाया, जो कि जूते चप्पल पड़े रहते हैं हमारे ऐसे ही। मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कि सुबह में इसको सिमटा दूंगी। और फिर थोड़ा सा वॉक करके आई मैं, अच्छा लगा, सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा लगी। और सुबह ना ही कोई गाड़ी वगैरह चलती है, साहिब एकदम शांत मौसम रहता है, शांत माहौल रहता है। इतना अच्छा लगता है ना टहलने में भी, वॉक करने में भी। तो मैंने सोचा इधर से, मतलब मैंने इधर उधर दोनों तरफ देखा, कोई भी बंदा, एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे टहल लिया जाए, और इतना अच्छा सुकून भरी लग रहा था। ये सुकून भरी सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गाइस, ब्रह्म मुहूर्त वाली सुकून भरी सुबह। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, बहुत ही अच्छी होती है गाइस। इसलिए मैं तो भाई कंटिन्यू उठना स्टार्ट कर दी हूँ फिर से, क्योंकि बीच बीच में कभी तबीयत डाउन हो जाती है तो नहीं उठ पाता। चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला इंसान भी हो, वो भी तबीयत खराब में नहीं उठ पाएगा। तो भाई मैं इसलिए भी नहीं उठ पाती थी। कभी कभी रात में लेट सोना हो जाता है तो भी नहीं सो पाती थी, मतलब उठ पाती थी सुबह को। बट अभी डेली उठना स्टार्ट कर दिया है मैंने सुबह जल्दी, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी रहते हैं, उनको भेजना भी रहता है स्कूल में, तो बहुत सारे काम करने होते हैं सुबह के। तो ज़्यादातर काम होते ही होते हैं गाइस, सुबह से स्टार्ट होते हैं सारे काम, और सुबह में ही ज़्यादा काम होते हैं। बाद में तो आप करो या आप जैसे भी कर लो, सुबह के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैंने सोचा आज थोड़ा सा रूम का सेटअप किया जाए, थोड़ा सा रूम को चेंज किया जाए, अपने बैठक रूम को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो सोफ़ा है वो मैंने अलग एरिया, मतलब जगह पे रखना चाहा, तो मतलब दूसरी इसकी जगह चेंज कर दी थी मैंने गाइज। तो मैंने सोचा खिड़कियों की तरफ यहाँ पे सोफ़ा रख दूंगी, और इधर की साइड रख दूंगी मेज। और इनके पीछे जो कूड़ा निकला था ना गाइज, वैसे तो कूड़ा ज़्यादा नहीं निकला था, बट वो जो इकट्ठा हो जाता ना जाला जाला टाइप का, वो चीज़ बहुत गंदा लगता है, तो वही चीज़ यहाँ पे निकली हुई है गाइस। तो जिस दिन कमरा धुलता है उस दिन और ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस फील होती है। बट अभी कमरा काफ़ी दिन से धुला नहीं, बल्कि पूरा घर भी धुला ही नहीं है काफ़ी दिन से। लेकिन जिस दिन भी धुलाई करेंगे तो पूरे घर की अच्छे से धुलाई करेंगे। और मेरे से अकेले से तो बिल्कुल भी हो नहीं पाती है, मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही मिलकर कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ मिलकर कर पाते हैं, दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं, तो जल्दी से हो भी जाता है और फटाफट सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतनी सारी सफाई में फिर भी अकेले कर लेती हूँ, सारी चीज़ें अकेले मैनेज फिर भी कर लेती हूँ। थोड़ा बड़ा काम होता है तो उसमें अपने हस्बैंड की सहायता ले लेती हूँ, नहीं तो मैं इतने सारे काम अकेले मैनेज भी कर लेती हूँ। ऐसी होती हैं हाउसवाइफ, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो बहुत से काम अकेले ही मैनेज कर लेती हैं। बस ज़्यादा बड़ा जो होता है वो उसमें चाहे सहायता ले लें, बट फिर भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि अकेले ही मैनेज कर लेती हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से झाड़ू वाड़ू मार के बाहर पानी घेरा, और अच्छे से साफ़ सफाई की बाहर के गेट के बाहर की। और आज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं हमेशा वॉश बेसन टॉयलेट वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने वॉश बेसन भी यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था हार्पिक से। हार्पिक डाल के अच्छे से क्लीन करो तो हार्पिक से ना एकदम चमकदार हो जाता है, वाकई में बहुत ही चमकने लगता है ये। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे अपना जो वॉश बेसन है बढ़िया से चमका दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे से धो दिया है इसको। तो ये जो छोटी मोटी साफ़ सफाई होती है इनका तो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है गाइस। तो छोटी मोटी सफाई तो विशेष कर ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो हमेशा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। जो कि बहुत चीज़ें होती हैं जो हमेशा हम हफ्ते में सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम हफ्ते में सफाई होती है, और महीने में साफ़ सफाई होती है, और
उसके बाद हमारी जो रोज़मर्रा की या एक दिन छोड़ने वाली सफाई होती है वो मेरी होती है। वॉश बेसिन, टॉयलेट वगैरह, झाड़ू पोछा, ये तो सब रोज़ की हो गई। तो ये सब होती भाई हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट, मेरे को नहाने का टाइम तो था नहीं, वैसे A to Z मेरा अभी पोछा भी नहीं लगा है। मैंने बाकी सारे जो साफ़ सफाई थी, जो मेन ज़रूरी थी, जो मैं हमेशा पहले उठ के ही करती हूँ, वो वाली साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी थी। बाकी जो अभी मेरा हस्बैंड मतलब मेरा बेटा लेके जाएगा स्कूल में आज आलू के पराठे गाइस। तो आलू के पराठे हमारे इधर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मेरी मतलब मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं ये, और मेरा बेटा भी मांग रहा था, कल कह रहा था, वो कल नहीं बना पाई मैं फिर, तो मैंने आज उसको बना के दे रही हूँ क्योंकि बहुत जिद कर रहा था कि मुझे आलू के पराठे ही चाहिए। तो फिलहाल मैं आज उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश करके उसकी स्टफिंग तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने आटा भी गूँथ के पहले ही रख लिया था, क्योंकि जो आलू का पराठा का आटा है वो ताज़ा ही गूँथा जाता है, बासी आटे में नहीं बनते हैं आलू के पराठे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और ताज़ा ही गूँथ के रख लिया था मैंने पहले ही, सॉफ्ट आटा, बिल्कुल ढीला टाइप का, क्योंकि उसके ही पराठे बढ़िया से बन के आएंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से जल्दी से मैंने एक लोई छोटी सी ली, उसके अंदर आलू की स्टफिंग भरी लड्डू बना करके, ठीक है। और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम सूखा आटा लगा करके इसको बेल लेंगे और बड़ा करता जाएंगे। तो आलू भी बाहर नहीं निकलेगा, आटा पराठा भी नहीं फटेगा। तो मैंने जो आटा है वो पहले ही मल के रख लिया था, इससे आटे के जो आलू के जो पराठे हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और ढीला आटा गूंथना होता है इसमें आलू के पराठे में। तो चलिए यहाँ पे हमारे आलू के पराठे भी बस बन के तैयार हो ही जाएंगे। 2 पराठे ही बनाऊंगी क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा सा हैवी होता है। तो एक पराठा मेरा बेटा लेकर के चला जाएगा और एक पराठा मैं उसको खिला दूंगी। और पहला खिलाने की बात पे आऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं उसको पराठा खिलाती हूँ तो वो पूरा एक नहीं खा पाता है आलू का पराठा। स्कूल में भले ही वो पूरा फिनिश कर दे अपना, लेकिन घर पे नहीं खा पाएगा। तो इसलिए फिर भी छोटा सा एक पराठा घर के लिए मैं बना देती हूँ, मतलब खिला के भेजने वाला, नाश्ता कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारे आलू के पराठे बढ़िया से बनके हो गए हैं तैयार, देखिए गाइस। और बिल्कुल भी आलू इसमें से बाहर नहीं निकले हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह के पराठे जो है ना, मेरे से पहले बिल्कुल भी बनाने नहीं आते थे। और जहाँ भी मैं देखती थी इनको बनता हुआ, जैसे मैं फिर सोचती थी कि लोग कैसे बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे। और मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं भी ऐसे पराठे बनाऊं, काफ़ी टेस्टी और अच्छे लगते हैं इस तरह के पराठे आलू के। क्योंकि आलू के पराठे बनाने का भी तरीका काफ़ी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता तो तैयार कर दिया अपने बेटे के लिए, टिफ़िन वगैरह पैक करके सीधा मैं उसको ले आई थी छत पे धूप में। क्योंकि जो सुबह की धूप है ना, वो दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, और बच्चों के साथ साथ हमें भी लग जाएगी धूप। तो इसलिए क्योंकि हम लोग को जो हाउसवाइफ होती है उनको टाइम मिलता नहीं है धूप में बैठने का या अपनी को, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पे मैं बस साथ में हम लोग दोनों बैठ गए थे धूप में, और इसको तैयार वगैरह करके मैं स्कूल भी छोड़ने के लिए आ चुकी हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको नाश्ता ऊपर ही छत पे करा दिया था, जब छत पे बैठे थे हम लोग, और छत पे नाश्ता वगैरह करा के फिर रेडी करके मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया है स्कूल में, ठीक है। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम, और अभी भी शांति है, मतलब सड़कों पे है, शांति है। अभी इस वक्त भी लोगों की दुकानें नहीं खुली हैं गाइस। तो आजकल क्या हो गया ना, दुकानें बहुत ही लेट खोलते हैं लोग बाग, तो पता नहीं क्यों, मतलब नहीं तो सुबह के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तो लोगों की दुकानें खुल जाती थी। और अभी टाइम आपको बताऊं तो मैं 7:30 हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम जो है 7:30 का है। तो इसलिए भाई, तो यहाँ पे आज का ज़माना देख लो आप, पीछे का देख लो, पीछे लगभग लोग बाग मेहनत करना चाहते हैं कि हम लोग सुबह 5 बजे ही दुकान खोल के बैठ जाए। बट अब क्या करते हैं ना, लोग बाग 8, 9, 10 बजे तक दुकानें खोलते हैं गाइज। तो कैसे मेहनत होगी, कैसे आप लोग आगे बढ़ पाओगे? नहीं, ये तो मैं सिर्फ अपने लिए मतलब कह रही हूँ, मैं जैसे देख रही हूँ। बाकी जो लोग नहीं खोलते हैं दुकान टाइम से, वो अपनी अपनी मन की, पता नहीं क्या है उनके मन में, क्या लोग सोचते हैं, पता नहीं कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने आ गई थी फिर मैं छत पे। तो छत पे आने के बाद मैंने आज छत का सफाई करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं आज छत की ही सफाई करने वाली हूँ अकेली ही। तो यहाँ पे धूप अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी कि मैं धूप में सफाई ना कर पाऊँ। तो लेकिन मुझे धूप तेज हो या फिर जैसे भी हो, मैं सफाई करके आज रहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि मैं अपनी छत की सफाई करूँगी, छत की सफाई करूँगी। बट पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिलता था, कभी किसी चीज़ से रुक जाती थी, कभी कुछ काम आ जाता था, पता नहीं, तो ऐसे मैं कर नहीं पाती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपनी छत की सफाई करने वाली हूँ फाइनली गाइस आज, और काफ़ी टाइम के बाद। वैसे तो जब से मैंने छत की सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर चुकी है, लगभग तीसरी चौथी बार ना 5वीं बार है ये जो साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं छत की। जब मैं नई आई थी तब तो मैं क्या ही साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि हाँ कहाँ सफाई, मतलब जब एक गृहिणी अपने घर में घुल जाती है ना, तो सब चीज़ों का ध्यान रखती है, पूरे घर के कोना कोना का ध्यान रखती है, कहाँ गंदा पड़ा है, कहाँ सफाई करनी है, सब चीज़ों का ध्यान रखती है गाइस। तो मैं बहुत ही पुरानी हो चुकी हूँ, लगभग मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तो 6 साल में मैं अपने पूरे घर में
बढ़िया से घुल गई हूँ, मेरा अपना घर घुल चुकी हूँ मैं बढ़िया से। तो यहाँ पर पड़ा था कोने की तरफ चौके फैले हुए पड़े थे, और यहाँ पे देखो कितनी धूल, कितनी मतलब वैसे भी छत पे तो धूल हो ही जाती है, ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि छत है ये, लेकिन फिर भी फैलावा भी छत पे नहीं होना चाहिए। छत पे भी एकदम जो सामान है बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे चौके जो है बिखरे पड़े थे सारे, मैंने इनको सेट किए अच्छे से, और इनको सेट करने के बाद जो धूल हो रखी थी ना नीचे, ये मैंने समेटी एक जगह। मैं सोची थी सिर्फ पानी से ही धोऊंगी छत अच्छे से, क्योंकि धूल होती है वो उड़ती है, फिर झाड़ू मारो सूखी तो, लेकिन यहाँ पे इतनी धूल हो रखी थी तो मैंने इसको पहले एक जगह सिमटाया धूल को झाड़ू से। और उसके बाद जो हमारी दूध छती है यानी कि ममटी, वहाँ पे जो टैंक रखा है उसके अगल बगल में भी इतने सारे मतलब कबूतर वगैरह आ जाते हैं ना इस तरफ, तो कबूतरों से इतनी ज़्यादा मींगनी हो रखी थी ना इधर उनकी कबूतरों की पोटी, तो वो सूख जाती है फिर बाद में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, क्या बताऊँ आपको। हम लोग छत की सफाई, मतलब मैं ममटी की पहली बार ही कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने सोचा आज ममटी की भी सफाई करनी चाहिए भाई, वो अब वहाँ हम नहीं घूमते तो क्या हुआ, साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई की बढ़िया से, और यहाँ पर भी इतनी धूल, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली ना, तो फाइनली यहाँ पे ममटी की भी सफाई कर दूंगी, साथ में जीना भी काई जैसा जमा रहता है क्योंकि बारिश पड़ती है, पानी वगैरह आता रहता है, तो जीना भी, अगर जिस चीज़ को आप यूज़ करते रहोगे वहाँ पे साफ़ सफाई भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और होती भी रहती है और करनी भी चाहिए। यहाँ पे हम कम यूज़ करते हैं, ममटी की तरफ कम जाते हैं, इसलिए इसकी पैड़ियाँ भी अजीब सी हो रखी थी, और ऊपर धूल, वो मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कबूतरों की मींगनी हो रखी थी, तो वो सब मैंने आज सब साफ़ किया गाइस। तो यहाँ पे कोने कोने में धूल मतलब मिल रही थी, काफ़ी सारी धूल। और हमने गमले भी फर्स्ट टाइम ही रखे थे अपने यहाँ, जा हमारा पहले गमले रखने का शौक़ तो था, लोगों के देखते थे तो मन करता था कि हम भी गमले रखें, लेकिन फिर हमने फाइनली, मैंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब हम लोग गमले लाते हैं और रखते हैं, फिर हम लोग गमले लाए और यहाँ पे अपनी छत पे रखे, क्योंकि हमारे यहाँ बालकनी टाइप की तो है नहीं, तो इसलिए हमने सीधा अपनी छत पे रखे। और छत पे जब भी आते हैं हम अपने गमलों को देख लेते हैं, फूल वूल आ रहे हैं कि नहीं वो देख लेते हैं, साथ में फिर इनको पानी भी दे देते हैं, और सही है अपना बढ़िया हो रखे हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो इतनी सारी धूलदानी निकली थी, मैंने सोचा वो काय में करूँ, मुझे कोई कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी, और ना मैं नीचे से लेकर के आई थी, और मेरा दोबारा नीचे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बहुत सारे चक्कर हो जाते हैं, 2 मंजिले पे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, इसी में रख देती हूँ, तो मैंने इसी में सारा कूड़ा कर दिया क्योंकि धूल थी फिर उड़ती वो। तो यहाँ पे देखो, इस खाली झाड़ू लगाने से ही कितनी ज़्यादा सफाई लग रही है। और ये भी यहाँ पे मैं इसको धोने वाली हूँ। टंकी में इतना कम पानी आ रहा था ना, मैं सोची थी टंकी अच्छी खासी है तो नली में भी अच्छा पानी आएगा, बट बहुत कम आ रहा था, इस वजह से थोड़ी सी देर लगी। अगर अच्छा खासा पानी साथ में हो ना तो जल्दी जल्दी धुल जाती है। लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था छत धोने में अपनी, क्योंकि पानी सही से नहीं आ रहा था इसमें नली में, इसलिए। तो यहाँ पे छत धोने के बाद आपको पूरा बाद में दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल देखो यहाँ पे अच्छे से धो लेती हूँ। धोने पर भी इतनी ज़्यादा धूल निकल रही ना इसमें से गाइस, तो धोने के बाद ही थोड़ी सी छत अच्छी क्लीन लगेगी, क्योंकि धूल तो वही छत है वही आती रहेगी यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे देखो अच्छी खासी बहुत बड़ी सड़क, यहाँ पे छत हो रखी थी, ये बहुत बड़ी छत थी। और वाकई में आज मेरी कमर में दर्द होने वाला था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज मेरी कमर में दर्द हो या फिर मैं थकूं। मुझे आज अपनी छत साफ़ करनी है तो करनी है, क्योंकि छत भी हमेशा साफ़ रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम छत पे बैठने भी जाते हैं और घर का ही एरिया होता है छत भी, तो छत तो भाई साफ़ रखनी ज़रूरी होती है गाइस। तो बहुत टाइम बाद में कर रही हूँ, बहुत टाइम क्या, लगभग 2-3 महीने, 2-2.5 महीने के बाद ही यहाँ पे मेरी छत की साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि अब इतनी गर्मी हो चुकी है। और सुबह सुबह में ही सही रहता है छत धोना, क्योंकि फिर बाद में इतनी तेज़ धूप हो जाएगी ना, आपका बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करेगा, इतनी तेज़ गर्म हो जाएगी छत, पैर जलने लगेंगे आपके, इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है अभी से। अप्रैल की आज मान लो आज 20-19 तारीख है शायद, हाँ ऐसे ही तारीख होगी आज, तो इतनी तेज़ धूप पड़ी है। अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है गर्मी, तो आप मान लो मई और जून में क्या हाल होने वाला गाइस। मुझे तो बहुत ही सोच के भी और देख के भी डर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और मतलब हम जैसे सही हैं, एसी वाले लोग भी हैं और सही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इतनी गर्मी में कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे भाई, देखो क्या होता है। लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इस बार, गर्मी भी इस बार इतनी ज़्यादा पड़ी है और फिर जाड़े भी इतने बहुत पड़े हैं।
तो यहाँ पे मैंने पूरी छत आपको दिखाई भी नहीं है अभी, लेकिन मैंने पूरी अच्छे से सारी छत धो दी है गाइस। उधर का एरिया भी धो दिया, इधर का भी अच्छे से सारी छत धोने के बाद आज मेरे मन में आया कि हमारे ना छत पे एलोवेरा लग रहा था, बट मैं उसको यूज़ ही नहीं करती थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता था, यूज़ भी नहीं करती थी। ऐसे ही लगता है वो ऐसे ही सूख जाता, आता है सूख जाता। तो फिलहाल अभी काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो मैंने सोचा यार अपने बालों पे ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने मनित व्लॉग है ना, मैं उनको देखती हूँ। तो मनित व्लॉग को देखा था मैंने, उनको एलोवेरा लगाते हुए अपने सर में भी और मुंह पे भी लगा सकते हैं इसको वैसे। तो मैंने यहाँ पे पहले सर में अच्छे से अप्लाई कर लिया, सारा पूरा अच्छे से लगा लिया था मैंने सर में, ठीक है, बालों में यानी। और उसके बाद मैंने मुंह पे भी अपने लगा लिया था। इस एलोवेरा जेल भी लगाते हैं, लेकिन एलोवेरा शुद्ध ये है क्योंकि ये नेचुरली आप तोड़ के लगा रहे हैं, ठीक है। एलोवेरा जो जेल ट्यूब वगैरह आता है उसका कुछ मिलावटी वगैरह कुछ नहीं पता होता है ना, लेकिन ये प्योर है। तो चलिए यहाँ पे मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा मुंह में भी जा रहा था, कड़वा टाइप का लग रहा था जब मैं मुंह पे इसको लगा रही थी। और देखो साबुन जैसे लगाते ना वैसे लगा रही हूँ मैं इसको, अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे पे, ताकि जो चिकनावट है ना इसमें वो हमारे चेहरे पे भी आए, बालों में भी आए। तो इसलिए मैंने बढ़िया से सर में और मुंह पे लगा लिया था इसको, बालों में और मुंह पे। और अच्छे से लगाने के बाद सीधा मैं नीचे आई। यार मुझे बहुत टाइम हो गया था, लगभग मुझे यहाँ पे टाइम हो गया था, लगभग बज गए थे 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। और मैंने जल्दी से जल्दी पोछा लगाया, बस पोछा ही रह गया था मेरा, नीचे का तो सारा काम हो चुका था, पोछा रह गया था। इसलिए जल्दी फटाफट पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के आई। और वाकई में नहा के सिर विर धोया अच्छे से मैंने। और आज 21 तारीख है, इसमें भूल गई आपको बताना, 19-20 बता रही हूँ, आज 21 है। तो मैं भाई इतना अच्छा लगा ना नहा के आने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत हो गई मेरी आज, इतनी कड़ी मेहनत से मैंने पूरी छत धो दी, पूरी कड़ी मेहनत हो गई। क्योंकि कड़ी मेहनत इसलिए हो गई, इतनी कमर दुख रही थी मेरी, शरीर में दर्द हो रहा था, झुक के झाड़ू लगाना, छत धोना, वो भी इतनी बड़ी छत धोई मैंने। तो चलिए, लेकिन अच्छा हुआ, आज छत साफ़ हो गई लगभग 1.5 महीने के लिए। फिर अपना 1.5-2 महीने में फिर धो दूँगी, लेकिन अभी 1.5-2 महीने काफ़ी होते हैं, तब तक के लिए तो शांति हो गई। बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई, जैसे किचन भी साफ़ किया था मैंने अभी, वो भी 1 महीने के लिए अपना शांत है, मतलब मेरा काम हो गया है 1 महीने का। और बहुत सारी बड़ी बड़ी काम होते हैं जो कि ये भी सब मैनेज करने होते हैं घर के साथ साथ, सब कुछ चीज़ें भाई। तो यहाँ पे मैंने, फिर मुझे लगी बहुत तेज़ वाली भूख गाइस, तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 पूजा पाठ करके दिया बाती करके उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाए थे ये ब्रेड रोल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और भूख में भाई कुछ अच्छा ही मिले तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं मन खुश हो जाता है। इतना सारा, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जो खाना मिलता है ना, वो भी टेस्टी वाला, मन पसंद का, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमें देगा कौन, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी, आलू रखे हुए थे बॉयल, जैसे कि सुबह मैंने बेटे को आलू के पराठे बना करके दिए थे, तो मेरा आलू का पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे पास रखे थे ब्रेड, और ब्रेड से मैंने यहाँ पे ब्रेड रोल बनानी है, साथ में एक कचौड़ी भी बनानी चाहिए। वो देखो इस तरह से हो गई थी, बट वो मैंने फिर भी सही से सेक ली। तो चलिए, हमारे यहाँ पे ब्रेड रोल भी बन चुके हैं। और ये जो ब्रेड रोल वगैरह अच्छे लगते हैं, ये किस किस को पसंद है बताना। और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मेरे बेटे को पसंद नहीं, बताओ। मैं फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड बेटे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं कोई नई चीज़ बनाने से भी ना डरती हूँ, क्योंकि अगर मैं बना भी लूँगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, फिर ये लोग खाएंगे नहीं। इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती भी नहीं हूँ कोई नई चीज़ें। इसलिए मैं हमेशा आपको दाल चावल, आलू का पराठा वगैरह ये सभी दिखते रहते होंगे। बाकी राजमा चावल भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। सिंपल हैं, सिंपल तरीके से रहना चाहते हैं और सिंपल चीज़ें ही खाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम नाश्ता कर लेते हैं, और हमारा जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे व्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसके आगे वाला व्लॉग आपको मिलेगा शाम को मिलेगा आपका व्लॉग, क्योंकि अभी हम आज शादी में जाने वाले हैं, तो शाम को आपको मेरा गेट विद दीदी में भी मिलेगा।